हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 8 के उदाहरणों को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 3 को हल करेंगे। देखिएगा उदाहरण क्या है हमारा। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए डी बहस कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है और सी डी समांतर बी ए है। दर्शाइए कि हमें सिद्ध करने के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, दर्शाइए का मतलब है सिद्ध कीजिए कि। ठीक है, क्या बोला गया है प्रश्न में कि हमारे पास में ए बी सी एक त्रिभुज है और कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी और हमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। चूंकि समद्विबाहु में तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमें कौन सी दो भुजाएं बराबर बताई गई हैं, ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। और कहा जा रहा है कि यदि इस त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो इस प्रकार से एक बहस कोण बनता है। तो ये जो बहस कोण है ये हमारी ए डी भुजा से समद्विभाजित होता है। ठीक है, या फिर कह लें जो हमारा ये कोण पी ए सी, जो ये बहस कोण है, ये ए डी से समद्विभाजित करता है। यानी इस कोण को जो हमारी ए डी है वह समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे कोण एक का नाम दे देते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। इस प्रकार से हमने कोण दे दिए। अब जो हमें प्रश्न में दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं, फिर इन पॉइंटों को हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया। दिया में हम लोग लिख लेंगे जो हमारे पास में ए बी सी त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से जिसमें हमें क्या पता है, जिसमें हमें दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, ए बी बराबर ए सी। इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तथा और क्या दे रखा है, तथा हमें दे रखा है कोण पी ए सी का समद्विभाजक क्या है, ए डी है। पी ए सी को ए डी समद्विभाजित करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कोण पी ए सी का समद्विभाजक ए डी है, ए डी है। और हम जानते हैं यदि किसी कोण का समद्विभाजक हमें पता है तो वो समद्विभाजक जो कोण बनाता है वो कोण हमारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, और जो हमारी ये सी डी भुजा है ये हमारी बी ए यानी कह लो कि ए बी के समांतर है, यहाँ पर दे रखा है। तो इसे भी लिख लेंगे तथा सी डी हमें समांतर दे रखी है बी ए के। ये दोनों हमारी समांतर है, सी डी और बी ए। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी यहाँ पर नोट कर लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। और यहाँ पर दोनों पॉइंटों को नोट कर लेंगे जो हमें सिद्ध करना है। नंबर फर्स्ट में हमें सिद्ध करना है कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए। और सेकंड पॉइंट में हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा हमें सेकंड पॉइंट में सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम पहला पॉइंट नोट कर लेंगे और कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए सिद्ध करेंगे। देखिएगा कोण डी ए सी कहाँ पे मिल रहा है पहले देख लेते हैं। डी ए सी यानी कि ये वाला कोण हमें बराबर सिद्ध करना है बी सी ए की, यानी कोण 2 और कोण 4 को हमें क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कर पाएंगे। ये वाला जो हमारा पी ए सी कोण है, ये वाला कोण हमारे ए बी सी का बहस कोण है। और हम जानते हैं जो बहस कोण होता है वो इसके नज़दीक वाले त्रिभुज के कोण को छोड़कर इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो हमारा बहस कोण होगा पी ए सी वो बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज में जो हमारा बहिष कोण है, यहाँ पर लिखेंगे बहिष कोण जो हमारा PAC है वो हमारा किसके बराबर होगा, त्रिभुज के कोण B और प्लस कोण C के। तो कोण B प्लस कोण C लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब जो हमारा बहिष कोण PAC है, PAC ये कोण 1 और कोण 2 से मिलकर बना है, यानी कि हम PAC की जगह पे लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2। इसी प्रकार से कोण B जो है हमारा कोण 3 है, हमने 3 माना हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 3। और C को हमने क्या माना हुआ है, कोण 4, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 4। इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट है। और देखिएगा फिर आगे हल करेंगे। अब हमें एक चीज़ और पता है, जो हमारी AB भुजा है इस त्रिभुज में वो AC के बराबर है। AB और AC दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखेंगे AB बराबर AC। ये यहाँ पर लिख देंगे, दिया है क्योंकि ये हमें दे रखा है। देखिएगा अभी हम बताते हैं, ये दे रखा है यहाँ पर, अभी हमने लिखा था AB बराबर AC। यानी इस ABC त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं, और हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी इस भुजा के सामने का कोण 3 बराबर हो जाएगा इस भुजा के सामने के कोण 4 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हैं, इसलिए इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं इसलिए जो हमारा कोण 3 है वो बराबर हो जाएगा कोण 4 की, ठीक है, कोण 4 की। अब इसी प्रकार से हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2। जो ये दोनों कोण है ये हमारे बराबर है, तो इसे भी लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण 3 और कोण 1 के मान कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे हम। कोण 1 और 3 के मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 तथा कोण 3 के मान समीकरण फर्स्ट में रखने रखेंगे। फर्स्ट समीकरण हमारा कोण 1 है, तो कोण 1 की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कोण 2 प्लस फिर हमारा कोण 2 है तो कोण 2 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है। बराबर में कोण 3, तो कोण 3 की जगह पे कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, और प्लस में हमारा कोण 4 है तो हम 4 रहने देंगे, ठीक है। ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 कोण 2, और बराबर में इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 कोण 4। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोण 2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। और यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी पहले पॉइंट में, DAC बराबर BCA, यानी कि DAC को क्या कहा जा रहा है, DAC को कोण 2 कहा जा रहा है। और यहाँ पर कोण का चिन्ह लगा देते हैं, कोण 4। और जो हमारा BCA है, VCA इसे क्या कहा जा रहा है, कोण 4, 2 बराबर कोण 4। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात कोण DAC बराबर कोण BCA जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया है, पहला पॉइंट इति सिद्धम। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है हमें। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये देखिएगा कैसे सिद्ध करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने कोण 2 और कोण 4 को बराबर दिखाया है, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हैं, ये AD और BC, इन रेखाओं में हमने क्या किया है कि इन दोनों कोणों को हमने बराबर दिखा दिया। हम जानते हैं यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले कोण एकांतर अंतः कोण होते हैं, और जब एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो जाता है तो वे रेखाएं हमारी क्या हो जाती हैं, समांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने कोण 2 बराबर कोण 4 यानी एकांतर अंतः कोणों के युग्म को बराबर दिखा दिया। तो फिर जो ये हमारी रेखाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, हमारी समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चूंकि
हमने कोण 2 बराबर कोण 4 दिखाया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी ए डी होगी वो समांतर होगी बी सी के, ठीक है। तथा और हमें क्या दे रखा है, देखिएगा हमें एक चीज़ दे भी रखी है। तथा यहाँ पर देखिएगा दिया में चलेंगे तो हमें सी डी बराबर क्या दे रखा है, बी ए, तो इसे भी लिख लेंगे सी डी बराबर सी डी समांतर बी ए दे रखा है। यहाँ पर लिख देंगे दिया है, चूंकि ये हमें दे रखा है, दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ए डी समांतर बी सी है, यानी कि ये दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, और ए बी या फिर कह लें सी डी समांतर बी ए है, सी डी समांतर बी ए, यानी कि ये दोनों हमारी भुजाएं समांतर है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर। और हम जानते हैं यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो फिर उस चतुर्भुज को हम क्या कह सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः जो हमारा हमें क्या सिद्ध करना था, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था, तो ये यहाँ लिख सकते हैं अतः जो ए बी सी डी है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ये हमारे दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ में हमारा उदाहरण 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।